गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरे लेक्चर बीसी फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट का नाम है बीसी प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। आज हम इसमें बात करेंगे अबाउट द लूपिंग स्टेटमेंट। पहले हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़े थे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था इफ एल्स के बारे में, और फिर हमने पढ़ा था स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ये हमने कवर करे थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट। जिन्हें वो कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी आएंगे, लूपिंग स्टेटमेंट भी आएंगे, जंपिंग स्टेटमेंट भी आएंगे। ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो इसमें ये एक नया स्टेटमेंट आज पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है लूपिंग स्टेटमेंट। अब इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लूपिंग। लूपिंग क्या होती है? A loop execute the sequence of statement many times until the stated condition become false. लूप क्या होगा? लूप एक चीज को आपको कई बार प्रिंट कराना है, एक स्टेटमेंट को आपको हजारों प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे? वहां लूप का यूज करोगे। अगर लूप ना होता तो उस केस में आपको स्टेटमेंट को 1000 बार लिखना पड़ता। तो वहां प्रॉब्लम थी कि एक स्टेटमेंट को हम 1000 बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसके लिए लूप बना दिए गए। लूप क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट को, एक सीक्वेंस को, स्टेटमेंट को मेनी टाइम्स रिपीट करते चले जाएंगे जब तक कि कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। और लूप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। लूप के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला a body of a loop and a control statement। एक बॉडी होती है लूप की और एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। The control statement is a combination of some condition that direct the body of the loop to execute until the specified condition become false। जो बॉडी ऑफ द लूप है और एक है स्पेसिफाइड कंडीशन। स्पेसिफाइड कंडीशन जो है वो जब तक फॉल्स नहीं होती, जब तक बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कंडीशन क्या ना हो, फॉल्स ना हो। The purpose of the loop is to repeat the sum code a number of times। पर्पस क्या है लूप का? कि आपका जो कोड है, सेम कोड है, वो रिपीट होता रहे many times। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ लूप। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 3 तरीके के लूप हैं। पहला लूप होता है while लूप, फिर do while लूप और फिर for लूप। हम इनका यूज करते हैं। सबसे पहले हम जो लूप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे while लूप। तीनों लूप एक ही काम करते हैं, बल्कि इनका क्या है, सिंटैक्स अलग अलग है। तीनों का सिंटैक्स अलग अलग है। तो पहला लूप हम पढ़ेंगे while लूप। राइट, while लूप का सिंटैक्स क्या होगा? while लूप का जो सिंटैक्स होगा वो ये होगा। यहां पर while कीवर्ड आएगा, कंडीशन आएगी, और इसके अंदर जो है स्टेटमेंट आएंगे। राइट, यहां पे बेसिकली यहां होता है इनिशियलाइजेशन, और सबसे एंड में यहां पर हम लगाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। राइट, ये हमारा बेसिकली लूप का सिंटैक्स है। while लूप इस तरह से यूज करते हैं। तो पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। यहां पर फिर while की कंडीशन आती है, ये डबल क्वोट्स के अंदर, सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ द लूप है। ये बॉडी ऑफ द लूप तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कि कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये स्टेटमेंट आते हैं, एंड में आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये पूरा का पूरा सिंटैक्स होता है while लूप का। अब while loop is the most straightforward loop. Syntax of while loop is as follows. It is an entry control loop. In while loop, a condition is evaluated before processing a body of the loop. यहाँ पर क्या हो रहा है? while loop में पहले कंडीशन इवेल्युएट हो रही है, ट्रू है या फॉल्स है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो जब भी ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पहले बॉडी इवेल्युएट हो रही है, बाद में बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। If a condition is true, then and only then the body of the loop is executed. After the body of the loop is executed, that control again goes back at the beginning and the condition is checked, true or false। यहाँ पर क्या है? ये कंडीशन जब तक false नहीं हो जाती, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप ये फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर से कंट्रोल में आ जाएगा, कंडीशन में जाएगा, फिर चेक करेगा ट्रू है फॉल्स है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट चलाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा ट्रू है फॉल्स है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट चलाएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। अब कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। The same process is executed until the condition becomes false। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल गोज आउट ऑफ द लूप, तो कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप द कंट्रोल गोज टू द स्टेटमेंट व्हिच आर इमीडिएटली आफ्टर द लूप। जैसे ही कंडीशन से बाहर आएगा तो इसके बाद के जितने स्टेटमेंट हो गए उन्हें वो एग्जीक्यूट कराएगा। Which are immediately after the loop, the body of the loop can contain more than one statement. If it contain only one statement, then the curly braces are not compulsory। अगर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी कर्ली ब्रेसेस जब लगेंगे जब हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट हो, अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमने क्लास में पढ़ा था, कर्ली ब्रेसेस आर नॉट कंपल्सरी अगर एक ही स्टेटमेंट है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द कर्ली ब्रेसेस इन व्हाइल लूप इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू then the body of the loop will not be executed। अगर कंडीशन false है तो body of the loop execute नहीं होगी। It is different in do while loop which we'll see shortly। एक और इसके बाद आएगा do while loop तो उसमें डिफरेंट बताऊंगा बाद में कि क्या फर्क होता है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं, इसमें हमने यहाँ पे तो हेडर फाइल लगा दी, stdio.h call.h मेन लगा दिया। यहाँ पर हमने एक num1 एक इंटीजर नाम का वेरिएबल ले लिया num और उसे इनिशियलाइज कर दिया 1 से, तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद हमने लूप लगाया while num less than equal to 10, यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी while loop with कंडीशन क्या है, num की वैल्यू जब तक 10 से या 10 के बराबर ना हो या 10 से बड़ी ना हो तब तक लूप क्या होता रहे, चलता रहे। प्रिंट है परसेंटाइल d, हमने num की वैल्यू को प्रिंट करा लिया और num को कर दिया num प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर यूज कर लिया। num प्लस का मतलब क्या हो गया, num इज इक्वल टू num प्लस 1 यानी नंबर के अंदर एक वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है हर बार। उसके बाद हमने जब लूप खत्म हुआ तो यहां से इसको रिटर्न करा दिया। तो देखो ये कैसे काम करेगा, अब से समझ लेते हैं इस प्रोग्राम। अब हम व्हाइल लूप का यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर ली हैश इंक्लूड stdio.h। फिर हमने दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली हैश इंक्लूड commit.h और फिर हमने लगा दिया void main, राइट। void main के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का जिसका नाम हमने रख दिया num, राइट। यहाँ पर हमने लगा दिया क्लियर स्क्रीन CLR, ठीक है। अब हम लूप यूज करते हैं तो पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज किसका करेंगे, वेरिएबल का, यानी कि जो num है इसको हमें एक वैल्यू दे देंगे, हमने इसको वैल्यू दे दी 1, तो 1 num को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। ये कैसा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हमने while कंडीशन लगाई, हमने कंडीशन लिख दी तब तक num की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी या 10 के बराबर ना हो जाए, जब तक while का मतलब है जब तक num की वैल्यू 10 या 10 के बराबर या 10 से बड़ी ना हो जाए। क्या करता रहे, ये प्रिंट करता रहे num को, printf परसेंटाइल d num, राइट। और यहां हमने कर दिया num प्लस इंक्रीमेंट कर दिया और लूप को हमने यहां पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद हमने यहां लगा दिया क्या, गेट सिस्ट लगा दिया और प्रोग्राम को यहां पे टर्मिनेट कर दिया। ये प्रोग्राम है किसका, व्हाइल लूप का। अब देखो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होने शुरू हुआ। सबसे पहले हमारा नंबर एक नंबर हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गई, num की वैल्यू हो गई 1 यानी num को अपने 1 असाइन कर दिया। लूप चला, कंडीशन चेक हुई, num के अंदर क्या है 1, num के अंदर क्या है 1, num के अंदर है 1। अब यहां कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन 10, 1 छोटा ही होता है 10 बड़ा होता है। कंडीशन क्या हो गई ट्रू, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बॉडी
num plus 1। अब num के अंदर 1 के बजाय क्या आ गया 2। अब num के अंदर 2 है, फिर कंट्रोल कहां गया, कंडीशन पे गया, कंडीशन चेक हुई, num के अंदर अब कितना है 2 है, कंडीशन ट्रू है, फिर हमने प्रिंट करा दिया 2। अब आउटपुट कितना हो गया 2। फिर num प्लस प्लस है, तब 2 की जगह num के अंदर कितना हो जाएगा 3। फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, हमने प्रिंट करा दिया, फिर num प्लस प्लस हुआ, यहां पर कितना आ गया 4। फिर प्रिंट करा दिया उसने यहां पर आउटपुट में, अब num प्लस प्लस हुआ तो num की जगह कितना आ गया 5। यहां उसने 5 प्रिंट करा दिया, 6 प्रिंट करा दिया, 7 8 9 एंड 10, राइट। जैसे ही 10 हुई num की वैल्यू जैसे 10 हुई, कंडीशन क्या होगी, num क्या है लेस देन या इक्वल टू 10। 10 से छोटा, 10 से बड़ा और 10 के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या हो गया, हमें 10 पे ट्रू हो गई। इसके जैसे 11 हो गई num की वैल्यू, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो ये लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा। देखो ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट इस तरह आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो लूप इस तरह से यूज हो रहे हैं। लूप क्या काम कर रहे हैं, हमारा लूप हमारा काम कर रहे हैं एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लूपिंग का यूज करते हैं। लूपिंग की मदद से एक ब्लॉक जो है या कंट्रोल या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट जो है वो बार बार रिपीटेडली रिपीट होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप, राइट। हम इस तरह से लूप का यूज करते हैं। हमारे पास 3 तरह के लूप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तीनों की सेम काम करते हैं, तीनों के सिंटैक्स क्या है अलग अलग है। ये प्रोग्राम था व्हाइल लूप का। इस प्रोग्राम को आपको बनाना भी है और साथ साथ इसको अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर भी लिखना है। ओके, थैंक यू।